मेरे चैनल पे पुनः आप सभी को स्वागत है। मैं विकास कुमार। आज मैं लेके आया हूँ 9th क्लास का पहला यूनिट, पहला चैप्टर फिजिक्स। इसमें हम लोग पार्ट 1 यानी कि मेरा ये पहला वीडियो है। इसमें मेरे चैनल पे आप देखेंगे कि क्या सीख सकते हैं। यू लर्न ऑन माई यूट्यूब चैनल क्लास 9th और 10th का फिजिक्स, सोशल साइंस और कंप्यूटर, और साथ ही साथ इंग्लिश भी मैं पढ़ाता हूँ। इंग्लिश भी आपको मैं पढ़ाऊँगा, सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं ले जाता हूँ, जितना हो सके उतना ही लंबा ले जाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना अगला टॉपिक, जो कि 9th क्लास का है। 9th क्लास में फिजिक्स में पहला जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पहला जो हमारा चैप्टर है वह है यूनिट। हम लोग इस यूनिट में सीखेंगे कि यूनिट क्या है, और यूनिट के बारे में देखते हैं क्या क्या हम लोग सीखेंगे। पहला जो हम लोग सीखने वाले हैं, इसमें ये सीखने वाले हैं कि भौतिक राशि क्या है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरा जो चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं ये है मात्रक क्या है, व्हाट इज यूनिट्स। तीसरा जो चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं मात्रक के पद्धतियाँ, यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स। चौथा जी जो हम लोग सीखने वाले हैं व्हाट इज एसआई यूनिट। ये 4 बिंदुओं पे हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा चीज़ है भौतिक राशि क्या है, यानी व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखते हैं, बेहतर तरीका ले हम कोशिश करते हैं भौतिक राशि को समझने के लिए। जिनको पदों को व्यक्त करने के लिए हम भौतिक नियमों का पालन करते हैं, यानी कि जिन पदों को व्यक्त करने के लिए हम भौतिक नियमों का पालन करते हैं उसे ही हम भौतिक राशि कहते हैं। हमने कोशिश किया है कि आपको एक बेहतरीन तरीका से कोई भी चीज़ को परिभाषित करके दिखाएं। तो यहाँ हम देख रहे हैं इसे भौतिक राशि कहते हैं, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, कार्य, बल, ये सारी चीज़ भौतिक राशि कहलाती है। अब हम बात करेंगे भौतिक राशि के प्रकार के बारे में। तो भौतिक राशि के 2 प्रकार हैं। यहाँ देखिए, पहला जो है हमारा मूल भौतिक राशि, यानी कि मूल राशि, जिसमें लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा इत्यादि शामिल है। और जो दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि, यानी कि व्युत्पन्न भौतिक राशि, उसमें वेग, बल, संवेग, कार्य इत्यादि शामिल है। यह है क्या, व्युत्पन्न राशि, यानी कि ये मूल राशि जो है, मूल भौतिक राशि है, उसी की सहायता से ये बनती है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है व्युत्पन्न भौतिक राशि। आगे हम बात करते हैं मात्रक के बारे में, यानी कि व्हाट इज यूनिट्स। मात्रक क्या है समझते हैं हम लोग। मात्रक क्या होता है? मात्रक भौतिक राशि तो हम लोग समझ गए हैं कि उसी भौतिक राशि के मापन के लिए, ध्यान से सुनिएगा, उसी भौतिक राशि के मापन के लिए एक मानक माप बनाया गया है, और उसी मानक माप को ही हम मात्रक के नाम से जानते हैं। जैसे एक उदाहरण लेंगे, उदाहरण लेकर हम कोशिश करते हैं आपको बेहतर तरीका से समझा सके। यहाँ देख लीजिए, पहला नंबर की भौतिक राशि में 2 चीज़ होता है, एक तो संख्या होता है और एक मात्रक होता है। जैसे एक कोई भौतिक राशि का अगर हम परिमाण को व्यक्त करेंगे तो एक संख्या होगा और एक उसमें मात्रक होगा, यानी कि x इज इक्वल टू एन यू। एन इज द नंबर एंड यू इज यूनिट। जैसे एक यहाँ एग्जाम्पल देखिए, यहाँ हम एग्जाम्पल दिखाए हैं। जैसे एक द्रव्यमान भौतिक राशि हो गया, उसको दिखाते हैं। एग्जाम्पल ये मान लीजिए 5 kg है द्रव्यमान, कोई 5 kg का वस्तु लिए हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये संख्या हो गया और ये जो है इसका क्या है, मात्रक है। ये दिखा के रहा है भौतिक राशि कि जो भौतिक राशि है ये kg के 5 टाइम्स है, यानी कि 5 गुना है। तो हमारा जो ये भौतिक राशि है जो 5 kg, ये kg जो है मात्रक हो गया और 5 क्या है, संख्या होगा। ये दिखा रहा है कि जो द्रव्यमान है वो kg के 5 टाइम्स है, यानी कि जो द्रव्यमान बनाया गया इसका मात्रक जो kg बना है वो kg के 5 गुना है। तो यही है हमारा मात्रक, यही मात्रक कहलाता है।
मात्रक समझ गए। जैसे और भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप दूध खरीदने गए तो दूध खरीदे 1 लीटर, यानी कि कितना लीटर, 1 लीटर, यानी कि लीटर के कितना गुना, 1 गुना। अगर 2 लीटर खरीदे तो कितना लीटर, तो 2 गुना लीटर, यानी कि लीटर एक मात्रक हो गया और उसके कितना टाइम्स, 2 बार, 2 बार यानी कि 2 गुना। तो ये कहलाता है हमारा यूनिट। तो यूनिट को आशा करते हैं आप समझ गए होंगे भली भांति। अब आगे हम बात करते हैं मात्रक के पद्धतियाँ के बारे में, यानी कि सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स के बारे में। अलग अलग प्रकार के हमारे यहाँ यूनिट्स का प्रयोग किया जाता था और किया जाता भी है, अभी भी किया जाता है। हम बात करेंगे इस वीडियो में कौन कौन से यूनिट्स हैं जिनका प्रयोग किया जाता था या किया जाता है। तो हमारे यहाँ 4 प्रकार के अब तक ले जो महत्वपूर्ण है यूनिट्स का प्रयोग किया गया है या किया जाता आ रहा है, अभी भी किया जाता है। जो पहला हमारा है वह है हमारा FPS सिस्टम्स, यानी कि FPS पद्धति। ये भी हम बात करेंगे कि इस पद्धति में लंबाई के मात्रक क्या होता था और द्रव्यमान के मात्रक और समय के मात्रक, ये तीनों हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पुरानी ये तीनों भौतिक राशियाँ हैं। तो हम देखेंगे कि FPS पद्धति में जो लंबाई के मात्रक था वो फुट होता था, द्रव्यमान के मात्रक पाउंड होता था और समय के मात्रक सेकेंड होता था। इसी प्रकार से CGS जो मात्रक है हमारा, CGS मात्रक जो है, CGS पद्धति जो है, CGS पद्धति में सेंटीमीटर लंबाई के मात्रक था, ग्राम द्रव्यमान के मात्रक था और सेकेंड टाइम यानी कि समय का मात्रक था। उसी प्रकार से जो तीसरा हमारा यूनिट था, तीसरा जो सिस्टम था MKS सिस्टम था। MKS सिस्टम में हम लोग मीटर लंबाई के लिए प्रयोग करते थे, किलोग्राम द्रव्यमान के लिए और सेकंड समय के लिए। इस प्रकार से ये 3 यूनिट्स था। दोस्तों अगर आप समझेंगे कि अलग अलग देशों में अलग अलग यूनिट चलता था, तो एक देश से दूसरे देश में कोई व्यापार करने के लिए या फिर अध्ययन करने के लिए जब लोग जाते थे तो बड़ा ही समस्या होता था। इसलिए 1960 में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वेट एंड मेजर्स की स्थापना हुई, बैठक हुआ और उसमें यह निर्णय लिया गया कि एक ऐसे यूनिट्स तैयार किया जाए जो पूरे दुनिया में लागू हो, पूरे दुनिया में इस यूनिट्स को चलाया जाए। तो उसी का नाम दिया गया SI यूनिट्स, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, जो 1960 में दिया गया। अब हम लोग जानते हैं ये SI यूनिट्स क्या है। तो यहाँ हम देख रहे हैं SI यूनिट्स क्या है। SI यूनिट्स को 2 वर्गों में पहले बांट किया गया है। एक तो मूल मात्रक है और मूल मात्रक में भी एक संपूरक SI मात्रक बनाया गया है। मूल मात्रक 7 है। मूल मात्रक जैसे कि हम टेबल में देख रहे हैं 7 मूल मात्रक है। पहला है लंबाई यानी कि लेंथ, जिसका SI यूनिट होता है मीटर, यानी कि संकेत में इसे M लिखते हैं। दूसरा है मास यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान के होता है किलोग्राम और इसे संकेत में kg लिखते हैं। तीसरा है टाइम यानी कि समय, समय के जो SI मात्रक होता है वो सेकेंड होता है जिसे संकेत में हम S लिखते हैं। तीसरा हमारा है इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, विद्युत धारा के एम्पियर होता है जिसे कैपिटल A से सूचित किया जाता है। उसी प्रकार से अगला जो है हमारा थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर यानी कि ताप, ताप का जो मात्रक होता है SI मात्रक केल्विन होता है और इसे हम K से सूचित करते हैं। उसी प्रकार ले अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा जो है उसको मोल, उसका SI मात्रक मोल होता है जिसे मोल द्वारा हम लिखते हैं। और अगला है लुमिनियस इंटेंसिटी जिसे कैंडेला यानी कि CD द्वारा सूचित किया जाता है। ये 7 जो देख रहे हैं आप, ये सातों जो है हमारा SI यूनिट का मूल मात्रा कहलाता है। और ये जो 2 है ये संपूरक मात्रा कहलाता है, यानी कि पहला है प्लेन एंगल यानी कि समतल कोण जिसे रेडियन होता है SI मात्रक जिसे RAD द्वारा सूचित किया जाता है। और एक है सॉलिड एंगल यानी कि ठोस कोण, 3D में ठोस कोण होता है उसे ठोस कोण, तो ठोस कोण के जो मापन किया जाता है स्टेरेडियन द्वारा किया जाता है जिसे SR द्वारा सूचित किया जाता है। अब ये तो हुआ हमारा SI यूनिट्स। SI यूनिट्स में भी हम मूल मात्रक की बात कर रहे थे। अब एक होता है मूल मात्रक के बाद, जैसे हम भौतिक राशि 2 देख रहे थे, एक मूल भौतिक राशि था और एक व्युत्पन्न भौतिक राशि था। उसी प्रकार ले मूल भौतिक राशि जो है उसके लिए मूल मात्रक बना दिया गया और जो व्युत्पन्न भौतिक राशि है उसके लिए व्युत्पन्न SI मात्रक बनाया गया, यानी कि डिराइव
एसआई यूनिट्स बनाया गया है। यानी कि हम बताए हैं आपको कि व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या है, यानी कि जिसे मूल मात्रक से बनाया जाता है, उसी प्रकार से जिसे मूल एसआई मात्रक की सहायता से प्राप्त किया जाता है उसे हम व्युत्पन्न एसआई मात्रक कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिखाया, जैसे चाल हो गया, तो ये चाल के एसआई मात्रक प्राप्त करना है हमको, तो चाल के पहले फॉर्मूला लिखेंगे दूरी बटा समय, यानी कि मीटर हो गया दूरी का, समय का हो गया बटा में सेकेंड, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड हो गया। इसी प्रकार से कोई भी चीज़ को आपको चाहिए, मान लीजिए क्षेत्रफल का चाहिए, तो क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई का एसआई मात्रक अगर हम बात करेंगे मूल मात्रक तो एल होता है, यानी कि एल मतलब लंबाई, और यानी कि उसका मात्रक होता है मीटर, और चौड़ाई का भी मात्रक होता है मीटर, दोनों का हो जाएगा मीटर, मीटर मल्टीप्लाई मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। उसी प्रकार ले सभी भौतिक राशियों का हम एसआई मात्रक निकाल सकते हैं। तो इस हमारे वीडियो में इतना ही, आगे कोशिश करेंगे कि एक और वीडियो लेके आए हम एसआई यूनिट्स पर, जिसमें हम खासकर बात करेंगे व्युत्पन्न एसआई मात्रा के बारे में, और भी जो चीज़ इसमें छूट गया होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको एक अंत में प्रार्थना है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट करके बताएं। उसके बाद में ये भी बताएं हमें कि वीडियो में क्या कमी रह गई है, और आपको अच्छा लगे कि ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इससे प्रोत्साहित हो सके और वे जानकारी प्राप्त कर सके, जो भी हमारे बच्चे घर में बैठे हुए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।